कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसमें 47वां अध्याय में आपको सुना रहा हूँ। बाकी अध्याय में सुना चुका हूँ। तो इसके अंतर्गत ब्रह्मा को मोह होना बतलाया गया है। तो ब्रह्मा को भी मोह हो जाता है, किस प्रकार से होता है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। फिर ऋग यजु सामवेद के मंत्रों द्वारा सदाशिव से हवन कराने लगे। उस समय पार्वती जी के भ्राता मैनाक ने आकर श्री पार्वती जी को खीलें दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार अग्नि की परिक्रमा करने लगे। हे नारद जी, उस समय भी मैं शिव माया से मोहित होकर श्री पार्वती जी के चरणों को देखते ही काम पीड़ित हुआ। तब तो मेरा वीरपात होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैं अत्यंत लज्जित होकर उसे अपने पांवों से ढकने लग गया। मेरे इस कर्म को शंकर ने देख लिया। तब तो कुपित होकर मुझे मारने की इच्छा की। मैं भय के मारे थर थर कांपने लगा। उपस्थित देवता भी भयभीत हो गए। हाथ जोड़कर देवता बोले, हे भगवान सदाशिव, क्षमा करें, आप सतचित्त आनंद स्वरूप हो। प्रसन्न हो मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। आप मन वाणी से अतीत हो। हे परमेश्वर, आपके तत्व को कौन जान सकता है। ब्रह्मा जी बोले, तब इस प्रकार देवताओं की स्तुति करके क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी का निर्भय कर दिया। हे नारद जी, मैंने अपने वीर को पांव से मसल दिया। उसके अनेकों कण हो गए, जिनसे हजारों बाल खिल्य ऋषि हो गए। वे बड़े तपस्वी थे। उठकर मेरे पास पहुंचकर हे पिताजी पुकारने लगे। हे नारद जी, उस समय तुम भगवान की इच्छा से क्रोध में आकर मुझसे कहने लगे, हे ऋषियों, अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई काम नहीं। शीघ्र ही गंधमादन पर्वत जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब तो हे नारद जी, आपके कथनानुसार भगवान शंकर को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये 48वां अध्याय शुरू होता है, जिसमें देव स्त्रियों की शिवजी से हंसी की बातें बतलाई गई हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद मुनिजन शिव की आज्ञा से विवाह का शेष कार्य कराने लगे। शिव पार्वती जी के सिर पर अभिषेक, ध्रुव दिखाना, हृदय छूना, स्वस्थ पाठ, शिव द्वारा श्री पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरना, शिव पार्वती को एक स्थान पर बिठाकर
शस्त्रव, प्राशन, पूर्ण पात्र तथा गौदान आचार्य कर्तव्यता, 100 ब्राह्मणों को सुवर्ण दान आदि सब कराए। उस समय अनेकों प्रकार के बाजे एवं मंगल ध्वनियाँ होने लगीं। तब दोनों को पुरनारियाँ कोहबर स्थान में ले जाकर लोकोचार रीतियाँ कराकर वासालय में ले गईं। वहाँ लोक मर्यादा के अनुसार ग्रंथ विमोचन आदि लौकिक रीतियाँ कराईं। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। तब वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शतरूपा, संज्ञा आदि 16 दिव्य स्त्रियां आकर बारी बारी से हास्य करने लगीं। हे सरस्वती जी बोले, हे शंकर भगवान, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती जी प्राप्त कर ली हैं। इनके चंद्रमुख को देख देख कर संतप्त हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी ने कहा, हे देवाओं के देव महादेव, अब तो लज्जा काहे की। श्री पार्वती सुंदरी को हृदय से लगाओ। इसी के विरह में आप कष्ट पाते रहे। उस प्रियतमा के मिल जाने पर फिर लज्जा काहे की। सावित्री कहने लगी, अब तो श्री सती जी को भोजन कराकर ही भोजन करना होगा। श्री सती जी को कर्पूर बरास युक्त तांबूल भी अर्पित करना होगा। जाह्नवी बोली, हे महादेव जी, स्वर्ण जैसी सुंदरी श्री पार्वती जी के केश धोना एवं श्रृंगारित करना भी आपका कर्तव्य है। इसे स्त्रियां अपना सुख सौभाग्य समझती हैं। अदिति ने कहा, हे शंभो, पत्नी को भोजन कराकर मुख शुद्धि अर्थात कुल्ले करने के लिए जल भी देना चाहिए। इस प्रकार का स्त्री प्रेम महादुर्लभ है। शची बोली, हे सदाशिव, जिसको पाने के लिए आप विलाप करते करते रात दिन गुजारते थे, अब उसको पालने पर अपनी छाती से क्यों नहीं लगाते। लोपामुद्रा ने कहा, कि अपनी प्यारी पत्नी को भोजन कराकर तांबूल देकर फिर शयन करना उचित है। अरुंधति ने कहा, इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया, अब इसे आनंदित सुंदरित दें। अहिल्या बोली, हे शंकर जी, आप वृद्धावस्था को त्याग कर जवानी में आ जाओ, जिससे मैना को भी मालूम हो कि आप पार्वती के अधीन हो। तुलसी ने कहा, आपने तो काम को भस्म कर पार्वती को त्याग दिया था, फिर क्यों पार्वती के पति बने। स्वाहा ने कहा, हे सदाशिव, इस प्रकार स्त्रियों के कथन से आप क्रोधित मत हो जाना। विवाह काल में स्त्रियां हंसी तो किया करती हैं। रोहिणी बोली, हे काम शास्त्र में निपुण शंभो, श्री पार्वती जी की कामना पूर्ण करो। अपने को तथा श्री पार्वती जी को काम सागर में पार करना आपका कर्तव्य है। वसुंधरा ने कहा, आप भावों के ज्ञाता हो, काम पीड़ित स्त्रियों के भाव को जानने वाले हो।
शतरूपा बोली, काम पीड़ित स्त्रियां भोग विनाश प्रसन्न नहीं होती। आप श्री पार्वती जी को रति प्रदान कर प्रसन्न करो। संज्ञा ने कहा, अब तो एकांत में रत्न जड़ित पलंग पर श्री पार्वती जी के साथ शयन करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान शंकर इस प्रकार स्त्रियों के हास्य वचन सुनकर कहने लगे, हे देवियों, आप लोग जगत माता होते हुए पुत्र के सामने इस प्रकार के चंचल तथा निर्लज्ज वचन क्यों कह रही हो। तब तो समस्त स्त्रियां भगवान शंकर के वचन सुनकर शर्मा गईं। काठ की पुतली के समान चुप होकर स्थित हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये 49वां अध्याय आपको सुना रहा हूँ मैं, जिसमें शिव का कामदेव को जीवित करना बतलाया गया है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय रति शंकर के समीप आकर बोली, हे शंकर जी, आप तो श्री पार्वती के पति बन गए, किंतु मेरा पति तो आपने भस्म कर दिया। अब तो मुझे भी मेरा पति देकर मेरा ताप हरण करो। आपके इस शुभ विवाह में सभी प्रसन्न हैं, मैं ही केवल क्यों दुखी रहूं। इसलिए प्रार्थना है कि इस मंगलमय समय में मेरा पति जीवित करें, फिर श्री पार्वती जी के साथ विहार का आनंद लें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर रति कामदेव की भस्म की पोटली श्री महादेव जी के आगे रखकर प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, हे स्वामिन, मेरा कल्याण करो। और साथ में विलाप भी करने लगी। तब तो रति का रुदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवरानियां रुदन करती हुई शिव की प्रार्थना करने लगीं, हे दीनानाथ, अवश्य काम को जीवित करें, तभी तो आपको रति विहार का सुख मिलेगा। इतना सुनकर भगवान शंकर ने कृपा दृष्टि के द्वारा ज्यों ही उस भस्म पोटली की ओर देखा तो उसी समय कामदेव जीवित होकर बाहर निकल आया। यह देखकर रति को परम आनंद की प्राप्ति हुई। कामदेव ने सदाशिव को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, मनचाहा वर मांग लो। इतना सुनकर कामदेव बोला, हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो पहले मेरे अपराध को क्षमा करें, फिर आपके भक्तों में मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति हो, बस यही वरदान दें। कामदेव के वचन सुनकर सदाशिव कहने लगे, हे कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम निर्भय विचरण करो और इस समय श्री विष्णु जी के पास बाहर जाकर बैठो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह सुनकर जब कामदेव बाहर आए, देवताओं ने उसे देखकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे कामदेव, तुम धन्य हो। सदाशिव ने प्रसन्न होकर तुम्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार काम का सम्मान करके विष्णु आदि अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। उसके बाद भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी के साथ बैठकर मिष्ठान्न भोजन किया। तब मैना एवं हिमाचल से आज्ञा पाकर सदाशिव वहाँ से जनवासे को गए। वहाँ ब्रह्मा विष्णु एवं ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 50वां अध्याय चलेगा, जिसमें बड़हार तथा शिव शयन की
कथा आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।